यार हाल फिलहाल में एमजेफ बहुत सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं। देखो वो अभी ऐसा ही मीडिया पर आए थे जहां उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। उनसे जब पूछा गया कि सीएम पंक के बारे में भाई आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा सुनो, अगर आप मुझसे कहते ना कि ग्रेटेस्ट फ्यूड ऑफ ऑल टाइम कौन सी है, तो मैं खुद को सीएम पंक को सबसे ऊपर रखता। नॉट बिकॉज वहाँ पे मैं हूँ, बल्कि वो AEW टेलीविजन पे हुआ था और बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्टली हुई स्टार्टिंग से एंड तक। वो हाई नोट पर ही शुरू हुई और हाई नोट पर जाकर ही खत्म हो गई। और रही बात रिटर्न की, तो अगर वो खुश है तो भाई मैं खुश हूँ। देखो यार, लोग पता नहीं क्यों इस चीज को अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं। पर्सन को वही करना चाहिए जो उसके दिल को अच्छा लगता है। हमेशा से यही तो होता आया है। मेरे लिए तो बस ये कुछ ऐसा है कि देखो, टीम प्लेयर अपनी अपनी टीम में लड़ते हैं और कभी कभी वो टीम को चेंज कर लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दैट्स लाइफ यार, लाइफ ऐसे ही काम करती है। आप चेंज करते रहते हो हर चीज को। मैं खुश हूँ उसके लिए और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ सीएम पंक को कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। यार मजा ही आ गया। लगता है मैक्सवेल ने कुछ ज्यादा ही मजा कर दिया सीएम पंक के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना जरूर। आप देख रहे हैं रेसलनरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो द क्वीन शार्लेट फ्लेयर, हम जानते हैं आस्का से फाइट के दौरान वो इंजर्ड हो गई। उनको 3 डिफरेंट टाइप की इंजरीज हुई, ACL, MCL एंड मेनिस्कस की। 9 महीने तो एटलीस्ट वो रिंग से बाहर ही रहेंगी, नजर भी नहीं आएंगे आसपास। उसके बाद भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो सोर्सेज के मुताबिक क्योंकि शार्लेट इंजर्ड हो चुकी हैं, WWE के साथ जो डील हुई थी उनकी, तो WWE ने उस डील को फ्रीज करने का सोचा है। शार्लेट ने WWE को जो कमिटमेंट किया था ना, उससे अब उनके मुताबिक काफी हद तक फ्रीज रहना होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। बाकी तो अब देखते कि चीजें कब तक सॉर्ट आउट होती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि क्वीन अब फ्रीक्वेंटली इंजर्ड होती जा रही हैं, तो ये कंसर्न का मैटर हो सकता है। एंड क्योंकि WWE इस चीज को जरा भी टॉलरेट नहीं करती, ऐसे स्टार जो ज्यादा इंजर्ड हो रहे होते हैं, WWE उन पर कड़ी निगाहें रखनी शुरू कर देती है। एंड कई बार तो उन्हें रिलीज ही कर देती है। बट शार्लेट एक बड़ा नाम है, तो शायद उनके केस में ना हो। पता नहीं अब आगे क्या होगा। इसके बाद द रिंग जनरल गंथर लगता है फाइनली डोमिनेट करते करते थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने WWE से मांग लिया एक मच नीडेड टाइम ऑफ। और WWE ने उनको वो टाइम ऑफ ग्रांट भी कर दिया है कि ओके गंथर, थोड़े दिन बाद अपनी डोमिनेशन दिखा देना। बाकी गंथर अपनी गैर हाजिरी में विंची एंड काइजर को इंपीरियम की बागडोर संभालने के लिए बोल गए हैं कि भैया नाक मत गिरने देना। लेकिन फिलहाल के लिए तो छुट्टी मुबारक हो गंथर। नेक्स्ट इस मंडे नाइट रॉ में आप सभी ने नोटिस कर ही लिया होगा कि कॉफी के साथ हमें एक्जेवियर वुड्स नहीं दिखाई दिए थे, तो उसका रीजन भी अब सामने आ गया। देखो, एक्जेवियर वुड्स अब इंजर्ड हो चुके हैं और WWE ने उन्हें कुछ टाइम के लिए अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर निकाल दिया, चाहे वो रॉ हो या फिर स्मैकडाउन। उनकी इंजरी क्या है अभी ये सामने तो नहीं आई, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो कुछ टाइम के लिए WWE में अब नजर नहीं आएंगे। हाल फिलहाल में वो बर्मिंगम में देखे गए हैं, जहाँ यूजुअली वो हर स्टार दिखाई देता है जो इंजर्ड हो जाता है। सो गेट वेल सून एक्जेवियर वुड्स, जल्दी वापस आना। इन दी एंड WWE के लिए छोटा सा कंसर्न हो गया यार कि लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जहाँ में जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस नजर आए थे काफी टाइम बाद, ऊपर से उनका शोडाउन रेंडी ऑर्टन के साथ भी होना था, तो उस शो की व्यूवरशिप एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा लो रही। हालांकि चीजें 2 मिलियन के ऊपर तो थी, बट वो हाइप नहीं मिल पाई जो अक्सर WWE को मिला करती है स्मैकडाउन पर जब रोमन रेंस शो पे होते हैं। देखो, स्मैकडाउन की टक्कर भी किसी दूसरे शो से थी नहीं, फिर भी कुछ खास नहीं हो पाया। या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक टाइम की बात हो, लेकिन देखते हैं बाद में शायद चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि अगर रोमन रेंस रेटिंग नहीं ला पा रहे ना, तो फिर कौन ही लेके आएगा भैया। दिस इज वेरी हार्ड वन। सो दैट इज इट गाइस। अभी के लिए तो देखो इतना ही। आपको क्या लगता है, ये सब रोमन रेंस की वजह से हुआ या फिर सीएम पंक की फ्यूरी कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।